फिजिक्स है 12th क्लास और ये डे 4 है और इसमें चल रहा था पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज नाम का चैप्टर। और हमने लास्ट में पढ़ाई थी रोहित के अकॉर्डिंग इनका कहना है कि हमने लास्ट में पढ़ाई थी वो थी एक्सियल फॉर्म। हाँ हमने एक्सियल फॉर्म पढ़ाई थी और जिनकी कंप्लीट नहीं हुई थी उनके लिए वीडियो डाल दिया था, पूरी कंप्लीट थी उनके लिए कोई बेटर ही नहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म। अभी इक्विवेलेंट फॉर्म है क्या? इक्विवेलेंट फॉर्म में एक डाइपोल लिया, इस डाइपोल को क्या करने वाले हम लोग, इस डाइपोल से ऐसे एक पॉइंट यहाँ P है जो इसके सेंटर से R मीटर का डिस्टेंस पर है और एक यहाँ है और ये यहाँ। देखिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, क्यों? तो डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो कम होगा, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक होगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है? मैं देखूं जरा वीडियो में कोई ज्वाइन होना चाह रहा है। आई थिंक अब इसका डायरेक्शन जो होगा वो कम होगा, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की ओर होगा। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से बात करूँ ये इसका ये एंगल रहेंगे इसके दोनों थीटा, इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर बात करता हूं तो ये जो बनेगा आपका बनेगा वो E cos थीटा और ये जो बनेगा वो क्या होगा आपका E cos थीटा, क्योंकि इसमें बेस और हाइपोटेन्यूस है। रही बात परपेंडिकुलर की, आपको बता दूं डाइपोल का डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है डाइपोल का डायरेक्शन, और फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव से लेके नेगेटिव। अब एक इधर भी होना चाहिए, वैसे यहाँ से कोई फील्ड लगेगा नहीं लेकिन फिर भी अगर लगा तो ये हो जाएगा E sin थीटा और ये हो जाएगा E sin थीटा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल है तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, नेग्लेक्टेड, खत्म कर देंगे एक दूसरे को, यानी एंड कर देंगे। अगर इससे आगे बात की जाए, इससे आगे देखा जाए तो अब क्या होगा, लेट देयर इज अ डाइपोल, एक डाइपोल है having q1 plus q and minus q2 equal and opposite charge। डाइपोल है, इसके दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं, दे आर 12 मीटर apart from each other। A point P at R meter from the center of pole। आप देख पा रहे हैं कि यहां से सेंटर ऑफ पोल से R मीटर डिस्टेंस पर है ये वाला 12 है तो इसी का रखेंगे हम लोग L रखने वाले हैं और ये भी का रहेगा आपका L रहेगा, ठीक है? ये L इक्वल हो जाएगा पूरा। अगर मैं इसके बदले से ये 90 होने पर पाइथागोरस लगेगा तो क्या बन जाना, ये r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, क्या बन जाएगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ऐसा ही सेम बन जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो इससे लगने वाला E1 और इससे लगने वाला E2, ये इसका है ये इसका है, देन टोटल इंटेंसिटी E इक्वल टू E1 प्लस E2, दोनों का E1 प्लस E2 हो जाएगा। E इक्वल टू E1 का जो वैल्यू है इसका E cos थीटा है, E cos थीटा, और E2 का भी क्या रहेगा, E cos थीटा। अगर बात करें E इक्वल टू, ये डेल्टा E कर दीजिए आप इसे, 2E cos थीटा, यहाँ पर बात करेंगे 2 E का वैल्यू क्या पड़ जाएगा लास्ट टाइम
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर आपने पढ़ा है इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, यही तो पढ़ के है का वैल्यू। और आर स्क्वायर। सर आवाज कट के आ रही है आपकी, आवाज कट कर आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। क्लियर नहीं आ रही है, ओके। अभी मैं कोशिश करता हूँ नेटवर्क इशू घंटा, अभी थोड़ी देर में आपके लिए वॉइस बिल्कुल क्लियर आ जाएगी, ओके। इसे थोड़ा मैंने समझा। उसके बाद ये जो आर है, जो डिस्टेंस है वो ये वाला रहेगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बात करते हैं cos थीटा की। ये जो cos थीटा है, वैसे आपको पता होगा cos थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। जो cos थीटा इक्वल होता है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो यहाँ बेस की बात करें तो आपका L है और हाइपोटेन्यूस की बात करें तो आपका ये है, क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू L अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये वाला ध्यान रखेंगे, L अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ डेल्टा ई करने वाले हैं तो हो जाएगा 2QL 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बिकम 2QL और दिस बिकम 2 टाइम एंड 1 टाइम रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बिकम 3 टाइम। Here r square is very greater than l square। यहाँ r square बहुत बड़ा है l से, तो हम इसे क्या करेंगे, नेग्लेक्टेड कर देंगे। देन डेल्टा e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p, इसका वैल्यू तो p होता है, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा r क्यूब। ये आपका बन जाएगा इक्वाटोरियल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि रोहित कह रहे थे वॉइस नहीं आ रही है, तो मैं देखता हूँ वॉइस में क्या इशू आ रहा है। आप इसे नोट कर सकते हैं और इक्वल फॉर्म के लिए है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। रोहित अब क्लियर है आपकी वॉइस? रोहित यस सर। आप ठीक है वॉइस? यस सर अब ठीक है। हाँ थोड़ा सा नेटवर्क भी है और कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद प्रॉब्लम होगी इसलिए कभी कभी हो रही है। हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद जैसे ही इक्वल फॉर्म खत्म होता है तो आपका आ जाता है टॉर्क। टॉर्क, ये टॉर्क क्या है? इस टॉर्क के बाद में आपका चैप्टर एंड हो जाएगा। ये लास्ट टॉर्क है, इसके बाद एक एक दो मेथड कराएंगे, सभी फॉर्मूले लिखेंगे जो हमने चैप्टर पढ़े और ये चैप्टर खत्म आपका। ये टॉर्क क्या है? टॉर्क ऐसा सोचिए एक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड को ना आपको समझ में आए तो पानी मान लिया करें। ये पानी फ्लो कर रहा है, इसको आपने ऐसे करके इसमें एक डायपोल रखा हुआ है। ठीक है, अब इस डायपोल को ऐसे होने के लिए और ऐसे होने के लिए क्या करेगा, फील्ड के साथ में सीधा होने की कोशिश करेगा। अब अगर समझ में नहीं आता तो ऐसा मानता हूं मैं शुरू से ही, एक पानी का फ्लो भी तरफ आ रहा है, हवा चल रही है, मेरा पट्टा ऐसे करके पड़ा हुआ है, तो पट्टा क्या करेगा, सीधा होने की कोशिश करेगा हवा में। एक ऐसे इधर से हवा चल रही है तो क्या करेगा, जैसे मैंने एक बहुत बड़ा तख्ता पकड़ा हुआ है तो क्या करेगा, जैसे आप गाड़ी में कोई बहुत बड़ा सीट पकड़ के ले जाते हो तो क्या होता है, वो पीछे पीछे जाने की कोशिश करता है, यानी वो सीधा होने की कोशिश करता है। सेम ऐसा ही ये वर्क करेगा, क्योंकि इसकी हवा इधर है तो इधर जाने की कोशिश करेगा। ये यहां से
इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा, दिस इज ए बी एंड सी। लेट देयर इज a dipole in electric field E। देखिए जो ये डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है। देन नाउ द डिस्टेंस ऑफ द लेंथ ऑफ डाइपोल इज 12 and plus q and minus q charge apart from it। दो चार्ज है, एक प्लस q और एक माइनस q, दो चार्ज है जो इससे अपार्ट है। नाउ वी नो दैट, हमको पता है टॉर्क इक्वल टू क्या होता है। टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स into perpendicular distance। क्या होता है? टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आप बात करें तो टॉर्क इज डिनोटेड बाय टाउ, दिस इज द टाउ, एंड फोर्स इज डिनोटेड बाय एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास है नहीं। नाउ वी शुड फाइंड perpendicular distance। We know that sin theta equal to perpendicular upon hypotenuse, so this becomes angle theta, it is multiplied by then sin theta equal to perpendicular upon hypotenuse। इसका डिस्टेंस आप देखेंगे तो 12 है, क्या है आपका 12, इसका हम ऐसे करेंगे तो perpendicular equal to 2l sin theta, ये क्या हो जाएगा आपका perpendicular distance। So you can put here 2l sin theta। Now we know F equal to QE। अब इस तरह पढ़ गया, F equal to क्या होता है, QE होता है। tau equal to QE into 2l sin theta। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था इसका, tau equal to PE sin theta। ये आपका आ गया टॉर्क। हाँ कहीं कहीं आपको नेगेटिव मिलता है, तो जब फोर्स अपोजिट लग जाता है या फिर इसके अपोज वर्क करता है तो क्या होता है, उसको नेगेटिव भी लेकर से कर सकते हैं। सबसे पहली बात मैंने साइन थीटा कैसे किया वो मैंने आपको बता दिया। जब भी परपेंडिकुलर की बात करता है तो आपको साइन थीटा लेना पड़ता है, और बेस की बात करता है तो आपको कॉस थीटा लेना ही पड़ता है। ये कैलकुलेशन ही है जो आपको लेना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, ये पूरा खत्म हुआ। अब हम इस चैप्टर में जितने भी हमने फॉर्मूले यूज किए उन सबको, जितने फॉर्मूले में ड्राइव किए उन सबको लेते हैं और कल एक न्यूमेरिकल का पीडीएफ बनाते हैं। कल एक न्यूमेरिकल का पीडीएफ बनाएंगे और उन सभी न्यूमेरिकलों को आपको समझाएंगे कि न्यूमेरिकल कैसे होते हैं। हो सकता है कल पीडीएफ की वीडियो डालते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल से ओके। फर्स्ट हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था चार्ज, और चार्ज के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज। तो वहां पढ़ा था हमने फॉर्मूला Q इक्वल टू NE, सबसे पहला फॉर्मूला था वो का। इसके बाद कूलाम आते हैं, और कूलाम क्या देते हैं, अपना फॉर्मूला छिपा देते हैं। क्या कहते हैं कूलाम, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। उन्होंने ये फॉर्मूला दे दिया हमको, कूलाम का फॉर्मूला दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। कूलाम एक सेक्शन ही कंप्लीट हो चुका है कूलाम का, बाकी अगले में ही कराएंगे। इसके बाद गॉस भी इसी में है, लेकिन मतलब इसके फॉर्मूले वगैरह तो नहीं करेंगे, हम गॉस को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इसमें गॉस आएगा, पोटेंशियल आएगा, तो वो जो भी बात का बात है, अभी तो आपको यही करना जरूरत है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पहले डाइपोल आ गया था, सॉरी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E इक्वल टू क्या आ गया था, F/Q0। कोई भी फोर्स जो एक्सपीरियंस करता है, कोई चार्ज जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो जाता है E इक्वल टू F/Q0। नाउ अगला जो आ गया था वो आपका आया था E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये था ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये आपका इतना आ गया था। अब इसके बाद एक आ गया था डाइपोल P इक्वल टू 2QL, ये डाइपोल मोमेंट था। इसके बाद जो आ गया था E
इक्वल टू 1/E axial 1/4πε0 q या फिर p 2p/r3। एक और आ गया था E इक्वेटोरियल 1/4πε0 p/r3। हम इतना तो पढ़ ही चुके हैं। हम अगर एक रिलेशन बनाएं रिलेशन बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, तो मैं लिख सकता हूं रिलेशन बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। क्या बनेगा भाई, आप देख सकते हैं यहां से E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल इक्वल टू 2। आप डिवाइड कर दीजिए कैसे कैसे ये बन जाएगा पक्का। इसके बाद हमें पड़ा टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। हाँ, इसमें एक फॉर्मूला बन जाएगा u इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r। वो अभी हम आपको ड्राइव करेंगे। ये इतने फॉर्मूले रहे तो आपको करना होगा नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी। क्या है आपकी नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी, इसी की है वो। तो एक छोटा सा टॉपिक रह गया था तो उसको और कर देते हैं। क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। इसने नोट कर दिया, अच्छी बात है। नहीं किया तो फिर वीडियो से कीजिएगा, तो आप देख लीजिएगा। और कल कंफर्म है कि आपको हम न्यूमेरिकल ही कराएंगे। एक पोटेंशियल एनर्जी के लिए बनता है एक चार्ज से उसको दूसरे चार्ज तक मूव करने में W वर्क करना होता है। वो दूसरे में आएगा, चलिए छोड़िए, और नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे। अब एक क्वेश्चन सबसे पहला हम लोग पहले क्वांटाइजेशन हमने पढ़ा था Q इक्वल टू NE, ये पढ़ा था, ठीक है। तो Q इक्वल टू NE के लिए न्यूमेरिकल आप करोगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग हैं वो दो चार न्यूमेरिकल सबके करेंगे। कि कल जब मैं PDF लेके आऊंगा तो PDF से अपने न्यूमेरिकल कराऊंगा। हो सकता है PDF स्क्रीन पे चला के न्यूमेरिकल कराऊंगा, और हो सकता है मैं यहाँ पर दिखा के कराऊंगा। जैसा भी होगा मैं कर दूंगा, मुझे क्या करना है, ठीक है। आप लोग हो सकता है कल प्योर PDF का वीडियो हो जिसमें आप देख पाओ कि हाँ ये वीडियो ऐसे ऐसे बन रहा है, यानी सिर्फ PDF में न्यूमेरिकल हो रहा होंगे पेन से, बाकी सबको देखना है। या अगर यहाँ बोर्ड पे भी कल मैं न्यूमेरिकल चेक कर लूँगा बहुत सारे, या फिर बार बार जैसे देख लिया करूँगा न्यूमेरिकल लिख दिया करूँगा, तब आपको बताऊँगा। तो वो कल के लिए रहेगा, आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो बता दीजिए, उसके बाद खत्म करते हैं क्लास आज जल्दी से। नहीं पूछना तो ओवर करते हैं।